हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र पाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज चैप्टर 5 के अंतर्गत बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को ऑन करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है। दोस्तों, इस प्रश्न से इस पार्ट से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, मशीन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, मशीन किसे कहते हैं? मशीन वह साधन है जिसके द्वारा एक बिंदु पर लगा हुआ बल दूसरे बिंदु पर परिवर्तित दिशा का मान अथवा दोनों में संचलित होकर कार्य करता है। तो दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे मशीन कहते हैं। ऐसे उपकरण यंत्र जिसमें हम कार्य करते हैं वह सीधे मशीन कहलाते हैं, जैसे उत्तोलक, समतल घिरनी, पहिया एवं जटिल मशीन। तो दोस्तों, ये क्या है? ये उत्तोलक है, ये मशीन है। तो दोस्तों, ऐसे उपकरण यंत्र जिससे हम कार्य करते हैं वे मशीन कहलाते हैं। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तोलक किसे कहते हैं? दोस्तों, इस पाठ का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उत्तोलक किसे कहते हैं? तो दोस्तों, उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो कि निश्चित बिंदुओं के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। अर्थात अगर कहा जाए तो वह सीधी या टेढ़ी छड़ जो किसी नियत बिंदु पर स्वतंत्र अवस्था में उसकी चारों ओर घूम सके वह उत्तोलक है। तो दोस्तों, कहने का मतलब वह सीधी या टेढ़ी छड़ जो किसी नियत बिंदु पर स्वतंत्र अवस्था में उसके चारों ओर घूम सके वह उत्तोलक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। कौन कौन से? आलंब होता है, नंबर एक दोस्तों क्या होता है? आलंब होता है। नंबर 2 आयास होता है। नंबर 3 भार होता है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि आलंब किसे कहते हैं। दोस्तों, आलंब क्या होता है? दोस्तों, आलंब होता है जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर जिस निश्चित बिंदु के दोस्तों क्या होता है, चारों ओर स्वतंत्रता पर घूम सकती है। जो छड़ होती है वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे आलंब कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, आयास क्या होता है? आयास दोस्तों होता है उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। नंबर 3 है दोस्तों, भार किसे कहते हैं? उत्तोलक के द्वारा जो घर या बोझ उठाया जाता है। दोस्तों, उत्तोलक के द्वारा क्या होता है? जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाया जाता है उसे भार कहते हैं। तो दोस्तों, ये आलंब, आयास, भार। दोस्तों, ये अभी तक पूछा तो नहीं गया है लेकिन आपको याद, उत्तोलक अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको याद करना या इसको समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक की अगर बात की जाए तो दोस्तों उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। इसमें क्या होता है? इसमें प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में इस प्रकार के उत्तोलक में आलंब एफ, आयास ई तथा भार डब्लू के बीच में स्थित होता है। तो दोस्तों, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और इसमें अगर दोस्तों बात की जाए तो उदाहरण इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, डीएलएड 2018 के पेपर में पूछा गया था कि कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। ऑप्शन से प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो दोस्तों, उपयुक्त सभी या दोस्तों इस तरह टाइप का क्वेश्चन बना था आपका। तो कैंची क्या होता है? कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। पिलास, कील उखाड़ने की मशीन और साइकिल का ब्रेक हैंड पंप। दोस्तों, अगर नेक्स्ट बार अगर कैंची पूछी जाए तो आप लोग क्या करते हैं कि सर्वप्रथम कपड़ा काटा जाता है, किससे काटा जाता है? कैंची से। तो क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम लोगों को याद है कि बचपन में
पहले कैंची चलाना सीखते थे। तो दोस्तों ये आप मेथड लगा के याद रख सकते हैं, तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं, तो इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, उदाहरण की बात की जाए, उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उदाहरण है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कचरा ढोने वाली गाड़ी। दोस्तों ये क्या है, ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, आपके उदाहरण तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों, तृतीय प्रकार के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, इस प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं इनका यांत्रिक लाभ क्या होता है, एक से कम होता है। उदाहरण के लिए चिमटा, मनुष्य का हाथ आदि। तो दोस्तों ये क्या है, ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है नत समतल किसे कहते हैं। नत समतल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्या होता है। नत समतल झुका तल एक सरल मशीन है। इसकी सहायता से क्या करते हैं, इसकी सहायता से भार को नीचे से ऊपर ले जाने में आसानी होती है। तो दोस्तों ये नत समतल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों घिरनी किसे कहते हैं। घिरनी क्या होती है, यह एक गोल स्तंभ जिससे मशीन की शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या, घिरनी का अगर महत्वपूर्ण बात की जाए तो इसमें क्या होता है, मशीन की शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। या किसी खराद को इंजन में चलाना हो तो इंजन की घिरनी और खराद की घिरनी पर पटा चढ़ाकर दोस्तों क्या करते हैं, इंजन की शक्ति को खराद को चलाते हैं। घिरनी के व्यास से ही मशीनों की गति को कम या ज़्यादा किया जाता है। मशीनों की शक्ति को बिना किसी हानि के तो दांतों वाले चक्रों गियर से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। परंतु दोस्तों क्या होता है, परंतु जहां इन मशीनों में दूरी अधिक होती है वहां इन चक्रों का उपयोग नहीं हो सकता। इन्हीं स्थानों पर घिरनियों का उपयोग होता है। इन पर चमड़े के पट्टों या रस्सों को चढ़ाकर एक घिरनी से दूसरी घिरनी को शक्ति दी जाती है। तो दोस्तों घिरनी केवल क्या करती है, बल की दिशा में परिवर्तन करती है, बल के परिणाम में नहीं। तो दोस्तों ये घिरनी का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो दोस्तों आप देख लेते हैं, ये साधारण घिरनी है। ये क्या है दोस्तों, ये साधारण घिरनी है, इसमें ये पट्टा चढ़ा हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं कि घिरनी कितने प्रकार की होती है। घिरनी की अगर महत्वपूर्ण घिरनियों की बात की जाए तो घिरनी मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 पद घिरनी। यह क्या होती है दोस्तों, यह घिरनी अलग अलग व्यास की 2 या उससे ज़्यादा घिरनियों को मिलाकर बनाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए इसी में, तो पद घिरनी को एक ही भाग में डाला जाता है। इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग उसी स्थान पर होता है जहां चलाने और चलने वाली 2 घिरनियां हों। दोस्तों क्या हो, इसमें जहां पर 2 घिरनियां होती हैं और चलने वाली मशीन की गति को बदलने की भी आवश्यकता होती है। इन घिरनियों को इस प्रकार लगाया जाता है कि एक घिरनी को छोटी घिरनी तथा दूसरे की बड़ी घिरनी के सामने हो। तो दोस्तों ये पद घिरनी का महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों, बात करते हैं, नेक्स्ट घिरनी है सवार घिरनी। सवार घिरनी क्या होती है, यह घिरनी दोस्तों क्या करती है, तो दोस्तों ये घिरनी करती हैं, यह घिरनी प्राय छोटे आकार की होती है। किससे छोटे आकार की होती है, और पट्टे का तनाव ठीक बनाए रखने के काम आती है। तो दोस्तों आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो सवार घिरनी होती है इसका क्या काम होता है, तो यह पट्टे का तनाव ठीक बनाए रखने के काम आती है। इसकी धुरी पर एक स्कंद लगाकर पट्टे को छोड़ दिया जाता है और स्कंद के बल के कारण यह घिरनी पट्टे को क्या करती है दोस्तों, दबाए रखती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट नंबर 3 है कसी हुई या ढीली घिरनी। तो दोस्तों कसी हुई या ढीली घिरनी किसे कहते हैं, दोस्तों ये है या दोनों घिरनियाँ पास पास चलाने वाली धुरियाँ पर लगाई जाती हैं और इन दोनों का व्यास बराबर होता है। इनमें पहली घिरनी धुरी पर कसी हुई होती है और मशीनों की चलाने के काम
आती है। दूसरी ढीली घिन्नी ना तो धुरी के घूमने से घूमती है और ना इसके घूमने से धुरी घूमती है। ढीली घिन्नी लगाने का दोस्तों क्या मतलब होता है? यह केवल मतलब यह होता है कि जब चलने वाली घिन्नी से पट्टे को ढीली घिन्नी पर लाया जाता है तो धुरी तो घूमती रहती है मगर कसी हुई चलने वाली मशीन रुक जाती है। तो दोस्तों इसका ये महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे वी आकार की घिन्नी। वी आकार की घिन्नी का क्या मतलब होता है, इसका क्या महत्वपूर्ण रोल है? तो दोस्तों ये क्या करती है, यह इन घिन्नियों का आकार वी शक्ल का होता है। किस प्रकार का होता है? अपने नाम के अनुसार वी आकार का होता है। और ये कहाँ काम आती हैं? ये रस्सों को सख्त ले जाने के काम आती हैं। कुछ स्थानों पर शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि उसे चमड़े के पट्टों से नहीं ले जाया जा सकता है, इसलिए कई कई रस्सों को मिलाकर इस प्रकार की घिन्नियों पर चढ़ा दिया जाता है। ये रस्से सूत के भी हो सकते हैं और लोहे की भी होते हैं। दूसरा लाभ इन रस्सों से यह होता है कि चलते समय ये घिन्नियों पर उतना नहीं फिसलते जितना चमड़े के पट्टे पर फिसलते हैं। तो दोस्तों इसका ये महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान शिक्षण के चैप्टर नंबर 5 सरल मशीन। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अपने कमेंट सुझाव के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों वीडियो को शेयर करिए और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।